आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, अब लोगों को अनचाहे कॉल से मिलेगा छुटकारा, आने वाला है नया फीचर। फोन पर आने वाले अनचाहे कॉल्स को अब आप पहचान सकेंगे। दरअसल ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सिफारिश भेजी है, जिसमें मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सिफारिश की गई है। यानी कॉलिंग नेम प्रेजिटेशंस यानी CNAP की यहाँ पर सिफारिश की है। इस आधार पर कॉल प्राप्त करने वाला ये फैसला कर सकेगा कि उसे बात करनी है या फिर नहीं। वह दूसरी ओर ट्रू कॉलर जैसे ऐप का कारोबार भी से समाप्त हो जाएगा। स्पैम कॉल से निपटाने के लिए इससे निपटने के लिए ट्राई ने एक मशवरा पत्र पिछले साल भी जारी किया था। सिफारिश में ट्राई ने कहा था कि कॉल्स पर वही नाम दिखाई पड़ेगा जो कॉल करने वाले ने अपने फॉर्म में लिखकर कंपनी को दिया होगा। वह अगर कोई कंपनी थोक में कनेक्शन लेती है तो कॉल करने पर कॉल प्राप्त करने वाले को कंपनी का नाम ही यहाँ पर दिखेगा। वह सर्वे के मुताबिक देश के 60% फोन धारक को हर दिन कम से कम 3 से 4 अनचाहे कॉल्स आती है। अब इससे निपटने के लिए सरकार ने बड़ा प्लान बना दिया है। अब सरकार ने प्लान बनाया है कि अगर आपको कोई भी कॉल करेगा, यानी स्पैम कॉल से निपटने के लिए ट्राई ने एक मशवरा पत्र पिछले साल जारी किया था। इसमें सिफारिश की गई थी कि ट्राई ने कहा था कि कॉल्स करने पर नाम दिखाई देना चाहिए। अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसका नाम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कौन यहाँ पर कॉल कर रहा है। तो इससे ट्रू कॉलर ऐप उसको भी नुकसान यहाँ पर पहुँच सकता है। ट्रू कॉलर्स की यूजर्स की संख्या इससे घट सकती है। तो सरकार अब कॉलिंग नेम प्रेजिटेशंस यानी CNAP सर्विस लेकर आने की योजना बना रही है। इसमें अगर कोई व्यक्ति आप कॉल करेगा तो आपको उसके कॉल नाम के साथ उसका नंबर भी नंबर के साथ उसका नाम भी साफ नजर आएगा। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के सरकारी दुकानों पर सरकार अब देगी 60 रुपये किलो भाव से दाल। राजस्थान में यहाँ पर सरकारी राशन की दुकान उसके ऊपर प्रदेश में सरकार सस्ते में दाल वो बेचेगी। दरअसल बात यह है कि सरकार अब राशन की दुकानों पर चने की दाल की बिक्री शुरू करेगी। ये दाल 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध होगी। इसके लिए सरकार ने SOP जारी की है। इसके तहत सभी जिला रसद अधिकारियों से प्रस्ताव मांगे हैं। उनके यहाँ बिक्री के लिए कितना दाल चना की जरूरत है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी SOP के तहत राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से मांग के आधार पर चना दाल का आवंटन भारत सरकार करेगी। यानी भारत सरकार से उसी सरकार राजस्थान सरकार करेगी। SOP के तहत चना दाल 1 किलोग्राम के पैक में उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। वर्तमान में चना दाल बाजार में 70 से 80 रुपये प्रति किलो के बीच में मिल रही है, पर बारिश में इसके दाम बढ़ने की आशंका है, जो कि 90 से 95 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं। बता दें आपको कि इससे पहले राशन कार्डों पर 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज सभी राशन कार्ड धारकों को सरकार देती थी। अगर आपका राशन कार्ड में 3 व्यक्तियों का नाम है तो 15 किलो अनाज मिलता था। यह आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा था। इसमें आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं थी। अब राजस्थान सरकार एक और नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत आपको चने की दाल बाजार मूल्य से यहाँ पर सस्ते में वो मिलेगी। यानी 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजस्थान में दाल आपको यहाँ पर मिलेगी। 60 रुपये किलो के हिसाब से दाल सरकार की ओर से बेची जाएगी। तो ये राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए एक राहत वाली खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें आप सस्ते में दाल ले सकते हैं। अगर आप 30 किलो वाला पैक दाल का अगर लेते हैं, यानी 30 किलो दाल आप लेते हैं, तो उसमें आपके पैसे कम भी हो जाएंगे। 55 रुपये के हिसाब से आप दाल वो खरीद सकते हैं। तो बड़ी खबर फिलहाल ये राशन कार्ड धारकों के लिए निकल के सामने आ रही है राजस्थान से। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर राजस्थान से। ये बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में लागू हो 1 नेशन 1 टैक्स। पुरानी कारों के टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ मुकर हुए हैं कार डीलर्स। बजट में अन्य राज्यों की पुरानी कारों के ट्रांसफर और पुणे रजिस्ट्रेशन शुल्क में की गई अप्रत्याशित बढ़ोतरी में संशोधन की मांग को लेकर प्रदेश भर में कार डीलर्स ने मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा के ज्ञापन देकर टैक्स में राहत की मांग की है। वही संगठनों की ओर से जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में जुटे सैकड़ों डीलर्स ने एक स्वर में कहा है कि पुराने टैक्स को यथावत रखा जाए। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगले 15 दिनों में राज्य सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वह संगठन के संयोजक ने यहाँ पर बताया है कि अन्य राज्यों से खरीदी गई गाड़ियों का राजस्थान में रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 टाइम टैक्स
ग्रीन टैक्स के रूप में देश के अन्य राज्यों की तुलना में पहले से यहाँ पर ज़्यादा ही सर्वाधिक था। अब बजट में से जो है 3 गुना कर दिया गया है। ऐसा होने से औसतन एक पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बेहतर सा बढ़ोतरी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि जब तक राज्य सरकार टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लेती है तब तक प्रदेश में किसी भी जिला और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में पुरानी कारों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर जो है इसको लेकर ही सामने आ रही है। संगठनों के प्रदेश प्रवक्ता ने यहाँ पर बताया है कि प्रदेश में अन्य राज्यों की द्वारा खरीदी गई दिल्ली एनसीआर वगैरह यूपी से खरीदी गई 300 कारों का प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे राज्य सरकार को करीब 2.5 करोड़ टैक्स के रूप में राजस्व प्राप्ति होती है। यानी महीने में करीब 50 करोड़ रुपए टैक्स के प्राप्त होते हैं। अब नए बजट में टैक्स में बढ़ोतरी करने का निर्णय से प्रदेश में 30,000 डीलर्स जो है वो प्रभावित होंगे। तो बड़ी खबर फिलहाल राजस्थान से ये निकल के सामने आ रही है, जहाँ पर पुरानी गाड़ियों को लेकर जो है आंदोलन की बात भी आप हो चुकी है। यानी राज्य के बजट में दूसरे राज्यों से पुरानी गाड़ियों के ट्रांसफर और पुणे रजिस्ट्रेशन की फीस में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश भर में कार डीलर्स ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। इस संबंध में ऑल राजस्थान वाहन व्यापार संगठन ने जो है मुख्यमंत्री से टैक्स में राहत की मांग की है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर देखिए, सोना चांदी को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब दिल्ली से कोलकाता तक सभी जगहों पर एक ही रेट में बिकेगा सोना, लागू होने वाला है देश में नया नियम। देश में एक नया नियम लागू होने वाला है जिसमें पूरे देश में सोने का रेट एक जैसा ही रहेगा। दरअसल बात यूँ है कि देश में हर राज्य और हर बड़े शहर में सोने के दाम अलग होते हैं, जिसमें राज्यों के टैक्स की दरों के अलावा कई चीज़ें जुड़ी होती है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सोने की देश में एक ही दाम की नीति लागू होने वाली है। इस नीति के लागू होने के बाद सभी जगह पर सोने का भाव समान होगा, यानी सभी जगह एक ही भाव होगा। इस नीति को जेम एंड ज्वेलर्स काउंसिल ने समर्थन यहाँ पर दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए देश भर में तमाम जो बड़े आभूषण विक्रेता जो है वो सहमत भी हो गए हैं। खबरों के मुताबिक सितंबर 2024 में होने वाली बैठक में इस नीति को लेकर आधिकारिक घोषणाएं हो सकती है। हालांकि इस नीति को लागू करने और उसके बाद उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए स्वर्ण उद्योग नई योजना बना रहा है। दरअसल ये केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना है और जिसका लक्ष्य पूरे देश में एक समान सोने की कीमतें को लागू करना है। इस नीति के लागू होने के बाद आप देश में किसी भी कोने से सोना अगर खरीदते हैं तो एक ही दाम रहेंगे। वो इसके लिए जो है सरकार नेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी राष्ट्रीय सराफा एक्सचेंज स्थापित करेगी। इस एक्सचेंज के जरिए सोने की कीमत का निर्धारण होगा। इसके जरिए तय कीमत पर आभूषण विक्रेता सोना जो है बेचेंगे। इस नीति के लागू होने से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। सोने की कीमतों में अंतर कम होने की वजह से इसकी कीमतों में भी कमी आ सकती है। इसके अलावा अभी जो सोने की मनमानी कीमतें वसूलने की प्रवृत्ति जो है चल रही है, इसके ऊपर भी लगाम लगेगी। यह नीति ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सोने की एक ही दर लागू होने से सभी ग्राहकों को एक ही कीमत पर आभूषण मिलेंगे। पूरे देश में एक ही दर पर सोने का भाव बाजार में जो है वो रहेगा। इसके अलावा राज्यों को अलग अलग कीमतों में एक होने से जो है सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। ऐसे होने से जो है स्वर्ण उद्योग में काफ़ी जो है प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक शुरू करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जोर से दबाएं ताकि खबरें जो है आपको रोजाना से ही मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।